नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी विद बीएल पर। आज हम राजस्थान कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वस्त्र आभूषण के बारे में डिस्कस करेंगे। वस्त्र आभूषण एक ऐसा टॉपिक है जिस पर स्टूडेंटों को याद करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि सिमिलर वर्ड होते हैं तो स्टूडेंटों को दिक्कत होती है कि ये आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो इसके लिए हम कुछ ट्रिक बनाइए और ट्रिक के साथ हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिर या मस्तक के आभूषण, सिर या मस्तक में कौन कौन से आभूषण पहले जाते हैं। तो सबसे पहले हमने ट्रिक बनाई है, सिर या मस्तक के आभूषण के लिए हमने ट्रिक बनाई है, शीशे में शक्ल देख टेडी बियर मांग रही है। शीशे में शक्ल देख टेडी बियर मांग रहा है। एक हस्बैंड अपने वाइफ से कहता है, आपकी शीशे में शक्ल देख और टेडी बियर मांग रही है। तो देखो, ये अपने ट्रिक बनाई है। ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास किया है। शीशे मतलब शीश फूल, शीशे मतलब शीश फूल, शीशे मतलब शीश फूल, में मतलब मेमंद, शकल मतलब साकली, देखी, देखी देखो अपने टीको से लिया है देखी, ये थोड़ा आपको भिन्न लग सकता है बाकी। फिर उसके बाद टेडी, टेडी का मतलब है टीडी बल को, टीडी बल को भी अपन का मस्तक में पहना जाता है। बियर मतलब बोरलो, बोरलो भी अपना मस्तक पर पहना जाता है। फिर मांग, मांग का मतलब है सिर मांग, रही मतलब रखड़ी। और दो और आभूषण आपके हैं, गोपण और झेला, ये भी आपके सिर या मस्तक पर पहने जाते हैं। तो कैसे ट्रिक होगी, शीशे में शक्ल देख टेडी बियर मांग रही है। शीशे मतलब शीश फूल, में मतलब मेमंद, शकल का मतलब सांकली, टेडी देखो देखिए अपने टीकों से लिए, ये आपको थोड़ा डिफरेंट लग सकता है। टेडी, टेडी का मतलब होता है टेडी बियर, और बियर सॉरी टेडी का मतलब होता है टीडी बल को, और बियर का मतलब होता है बोरलो। मांग का मतलब होता है सिर मांग, और रही मतलब रखड़ी। ये आपके सिर या मस्तक के आभूषण हो गए। फिर अपन याद करते हैं कलाई या हाथ के आभूषण। देखो, कलाई या हाथ के आभूषण के लिए अपन ने एक ट्रिक बनाई है। कलाई या हाथ में जो भी आभूषण पहने जाते हैं कलाई या हाथ में, उनके लिए अपन ने एक ट्रिक बनाई है। देखो ट्रिक क्या है, गोरी कलाई में पहने चूड़ी और चूड़िया, गोरी कलाई में पहने चूड़ी और चूड़िया, बनड़ी के हाथ क्यों फूले, काकी जरा पहुँचिए। देखो, अपन ने एक ट्रिक के माध्यम से याद किया है। गोरी है, कोई एक लेडीज है, वो कलाई में क्या पहन रही है, चूड़ी और चूड़िया। तो एक काकी है, मतलब एक बूढ़ी लेडीज है, वो कह रही है, बनड़ी के हाथ क्यों फूले, काकी जरा पूछिए। मतलब गोरी कलाई में पहने चूड़े और चूड़िया, बनड़ी के हाथ क्यों फूले, बनड़ी के हाथ, बनड़ी मतलब लेडीज को बोला गया है, बनड़ी के हाथ क्यों फूले, काकी जरा पूछिए, काकी जरा पूछो बनड़ी के हाथ क्यों फूल रहे हैं। तो कहीं इसलिए तो नहीं फूल रहे, गोरी कलाई में उन्होंने चूड़े और चूड़िया पहन रखी है, ये अपने ट्रिक बनाई है। तो देखो कैसे तरीके से, गोरी मतलब गोखरू, गोखरू कलाई या हाथ में पहना जाता है। कलाई, कलाई का मतलब अपना सीधा याद रख सकें, जो आभूषण अपन पढ़ रहे हैं वो कलाई में पहने जाते हैं। फिर मैं पहने, ये अपना साइलेंट है। देखो दोबारा से मैं आपको रिपीट करता हूँ, गोरी मतलब गोखरू, कलाई मतलब कलाई में पहने जाने वाले आभूषण, मैं पहने ये साइलेंट है, चूड़े और चूड़िया ये तो आप नॉर्मली याद रख सकते हो, चूड़े और चूड़िया अपने कलाई में पहने जाते हैं। फिर देखो बनड़ी, बनड़ी आभूषण, बगड़ी, बनड़ी का है यहाँ पे अर्थ है बगड़ी, बगड़ी भी अपनी कलाई या हाथ में पहनी जाती है। के फिर साइलेंट है। फिर हाथ क्यों फूले, हाथ क्यों फूले मतलब हथफूल, हथफूल, ठीक है। फिर काकी, काकी का मतलब है कंकणी, ये देखो इंपॉर्टेंट है, कंकणी, ये काफ़ी बार पूछा गया है, कंकणी कहाँ पहना जाता है, कंकणी या कंकन जो भी बोलते हैं। पूंछिया, देखो ये एक इम्पोर्टेंट आभूषण है, पूंछिया, पूंछिया मतलब है पुंचिया, पुंचिया भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, पुंचिया आभूषण कहाँ पहना जाता है। देखो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से, एक तो गोखरू इंपॉर्टेंट है, एक पूंचिया इंपॉर्टेंट है, एक कंकन इंपॉर्टेंट है, एक बगड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आभूषण अपने कहाँ पहने जाते हैं, कलाई में। देखो और भी दो तीन आभूषण है, नौगरी, देखो जो ज़्यादातर एग्जामों में आता है, नौगरी भी कलाई में पहना जाता है। एक चांट है, ये भी कलाई में पहना जाता है। कातरिया और मोकड़ी, ये
बी कलाई में पहने जाते हैं। नोगरी काफ़ी बार पूछा गया, नोगरी, पूंचिया, कंकन, कंकन, गोखरू। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, बाकी तो सब इम्पोर्टेंट है ही। देखो फिर अपना कमर के आभूषण पढ़ते हैं अपन। कमर में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, कमर में कौन कौन से, इसके लिए अपन ने ट्रिक बनाई है। देखो अपनी ट्रिक है, जीजू के कमरे में तगड़ा धन और कनकती का सेट मिला। जीजू के कमरे में तगड़ा धन और कनकती का सेट मिला। जीजू के कमरे में क्या मिला? तगड़ा धन मिला और कनकती का सेट मिला। देखो ये आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? कमर में पहने जाते हैं। देखो अब देखो एक एक पे अपन डिस्कस करते हैं। जीजू, जीजू का मतलब होता है जंजीर। जंजीर कहाँ पहनी जाती है? देखो जंजीर वो वाली भी होती है, आप उस पर दिमाग लगाए। जंजीर वो गले वाली, वो जंजीर नहीं, एक कमर में जंजीर होती है। फिर उसके बाद के का मतलब होता है कंडौर, कंडौर। ठीक है, जीजो का मतलब जंजीर, के का मतलब कंडौर। कमरे, कमरे का मतलब यहाँ पर कमर से लिया है, मतलब कमर में जो आभूषण पहने जाते हैं वो कमर वाले आभूषण को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहाँ पे साइलेंट है, मैं का कोई अर्थ नहीं होता। तगड़ा, तगड़ा का मतलब होता है तगड़ी, एक आभूषण होता है तगड़ी, जो कहाँ पहना जाता है? कमर में पहना जाता है। धन, तगड़ा धन मिला, मतलब धन का मतलब होता है करधनी। क्या होता है? करधनी। फिर उसके बाद और यहाँ पर साइलेंट है कनकती, कनकती भी कमर में पहना जाता है। का साइलेंट है। सेट मतलब होता है सटका, सटका भी अपने कहाँ पहना जाता है? कमर में पहना जाता है। देखो यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे जो मेनली पूछा जाता है तो करधनी पूछा जाता है। करधनी कहाँ पहना जाता है? ठीक है, करधनी पूछा जाता है, तगड़ी पूछा जाता है, और कनकती तो नॉर्मली याद होता है। एक सटका, सटका पूछा जाता है, ये कहाँ पहने जाते हैं? कमर में। तगड़ी, करधनी और सटका, ये मेनली जो एग्जाम में आते हैं। अपनी ट्रिक क्या है? जीजू के कमरे में तगड़ा धन और कनकती का सेट मिला। अब देखो अपन बाजू, बाजू की कौन कौन से आभूषण है उन पे अपन डिस्कस करेंगे। देखो बाजू के आभूषण के लिए मैंने ट्रिक बनाई है, बाजू तक हार पहन अनु बेटी, क्योंकि औरत है टेढ़ी। देखो औरत वैसे टेढ़ी होती है ना, मतलब किसी को मतलब इस तरीके की नज़र से देखती हैं, उस हिसाब से ये ट्रिक बनाई है। मतलब एक माँ अपनी बेटी से, अनु बेटी से कह रही है कि बेटी अनु बाजू तक हार पहन, बाजू तक हारों को पहनो, औरत क्या है? टेढ़ी है। औरत क्या है? टेढ़ी है। इस पर देखो अपन किस तरीके से ट्रिक बनाई है। अपन ने ट्रिक बनाई है बाजू, मतलब बाजू को मतलब यहाँ पे लिया है बाजू। भाई बाजू में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? बाजू, बाजूबंद, भुजबंद, ये सब बाजू में पहने जाते हैं। उसके बाद तक, तक का मतलब यहाँ पे है तकिया, एक आभूषण होता है तकिया या तख्ता जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पहना जाता है? बाजू में पहना जाता है। एक होता है हार पान, हार पान भी कहाँ पहना जाता है? बाजू में पहना जाता है। फिर अन्नू, अन्नू को यहाँ पे अनत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अनत, अनत आभूषण कहाँ पहना जाता है? बाजू में पहना जाता है। बेटी, बेटी का मतलब है बट्टा, बट्टा आभूषण कहाँ पहना जाता है? बट्टा आभूषण भी बाजू में पहना जाता है। क्योंकि यहाँ पे साइलेंट है, क्योंकि यहाँ पे साइलेंट है। फिर औरत, औरत का मतलब है आरत, एक आभूषण होता है आरत, आरत भी कहाँ पहना जाता है? बाजू में पहना जाता है। उसके बाद है टेढ़ी, टेढ़ी, टेढ़ी का मतलब एक आभूषण है टड्डा, टड्डा भी कहाँ पहना जाता है? बाजू में पहना जाता है। तो आपको ट्रिक याद हो गई होगी, बाजू तक हार पहन अनु बेटी, क्योंकि औरत है टेढ़ी। अब इसमें इम्पोर्टेंट मैं बात करूँ तो देखो इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको, आपको इम्पोर्टेंट मिलेगा। यहाँ पे अपन इम्पोर्टेंट की बात कर रहे थे, इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या हो गया देखो। एक तो ये अनत आभूषण है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। अनत वाला आभूषण, अनत कहाँ पहना जाता है? अनत है। फिर उसके बाद बट्टा इम्पोर्टेंट है, आरत इम्पोर्टेंट है, टड्डा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो आभूषण है जो बाजू में पहने जाते हैं। अब अपन कान के आभूषण पर बात करते हैं। देखो कान के लिए अपन ने एक ट्रिक बनाई है। एक गट्ठा आदमी होता है, गट्ठा मतलब समझते हो? छोटा आदमी होता है। ठीक है, उसके लिए अपन ने ट्रिक बनाई है। देखो कान के आभूषण, कान के आभूषण के लिए अपन ने ट्रिक क्या बनाई है? कान के आभूषण के लिए अपन ने ट्रिक बनाई है, गट्ठा मतलब छोटा आदमी होता है। काना गट्ठा पीपर पर लटका, ससुरी लकड़ी टूटी झूले में अटका। एक गट्ठा आदमी होता था, काना गट्ठा है, काना नाम का।
काना गट्ठा पीपल पर लटका, ससुरी लकड़ी टूटी और झूले में अटका। देखो इसको कैसे वेरीफाई करेंगे अपन, ये ट्रिक को कैसे यूज करेंगे अपन। देखो काना का मतलब कान में पहने वाले आभूषण, काना का मतलब क्या हुआ, कान में पहने जाने वाले आभूषण। उसके बाद अपना फिर उसके बाद गट्ठा, गट्ठा का मतलब यहाँ पे है अंगूठा या अंगूठिया। एक होता है अंगूठा, अंगूठिया बोल सकते हो, अंगूठिया बोल सकते हो। यहाँ पे गट्ठा, कान का मतलब, काना का मतलब कान, गट्ठे का मतलब अंगूठिया। पीपल, पीपल का मतलब होता है पीपल पीपल पत्ता, पीपल पन्ना भी बोलते हैं उसको। वो कहाँ पहना जाता है, कान में पहना जाता है। फिर पर यहाँ पे साइलेंट है। उसके बाद लटका, लटका का मतलब होता है लटकन, लटकन भी कहाँ पहनी जाती है, कान में पहनी जाती है। ससुरी, ससुरी का मतलब है सुरलियो, सुरलियो भी कहाँ पहनी जाती है, कान में पहनी जाती है। उसके बाद होता है लकड़ी, लकड़ी का मतलब है छील कड़ी। यहाँ पे देखो लकड़ी, कड़ी लिया है यहाँ पे वर्ड, कड़ी से क्या बनना है, छील कड़ी। उसके बाद टूटी, टूटी क्या है, टूटी का मतलब है टोटी, टूटी का मतलब है क्या है, टोटी, टोटी कहाँ पहनी जाती है, कान में पहनी जाती है। उसके मतलब है झूले, झूले का मतलब होता है झुमका, फूल झुमका, ये कहाँ पहने जाते हैं, कान में पहने जाते हैं। उसके बाद मैं का मतलब होता है मुरलिया, और एक होता है अटका, अटका भी यहाँ पे साइलेंट है। तो आपको याद हो गया होगा आई थिंक। देखो काना गट्ठा पीपल पर लटका, ससुरी लकड़ी टूटी और झूले में अटका। देखो काना का मतलब कान, गट्ठा का मतलब अंगूठिया या अंगूठिया, पीपल पन्ना, फिर उसके बाद पर यहाँ पर साइलेंट है, लटका का मतलब लटकन, ससुरी का मतलब सुरलिया, उसके बाद लकड़ी का मतलब कड़ी, छील कड़ी, टूटी का मतलब टोटी, और उसके बाद झूले का मतलब झुमका, फूल झुमका, और मुरलिया, ये आभूषण है। मैं का मतलब मुरलिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट की यदि मैं बात करूँ तो देखो, एक तो यहाँ पे मेनली एग्जाम में टोटी है, टोटी बहुत बार पूछा गया है। टोटी, टोटी आभूषण कहाँ पहना जाता है, टोटी आभूषण कहाँ पहना जाता है, कान में पहना जाता है। उसके बाद अपना सुरलियो भी पूछते हैं, सुरलिया कहाँ पहना जाता है। उसके बाद छेल कड़ी भी पूछा गया, छेल कड़ी कहाँ पहने जाता है। ये दो तीन है। और ये अंगूठिया है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया, अंगूठिया, अंगूठिया, मुर्गिया, ठीक है, ये सब कान में पहने जाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नाक के आभूषण। नाक के आभूषण के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, चुपचाप बस पर लटक वरना नाक काट लूँगा, चुपचाप बस पर लटक वरना नाक काट लूँगा, चुपचाप बस पर लटक वरना नाक काट लूँगा। देखो इसको अपन कैसे वेरीफाई करेंगे। देखो चुप का मतलब होता है, चुपचाप का मतलब होता है चुन्नी चौक, एक आभूषण होता है चुन्नी चौक। चुन्नी चौक कहाँ पहना जाता है, नाक में पहना जाता है। उसके बाद एक आभूषण होता है बस, मतलब बस से क्या बना है, बसेरी या बेसर, बसेरी या बेसर, ये भी कहाँ पहना जाता है, नाक में पहना जाता है। पर यहाँ पे साइलेंट है लटका, लटक का मतलब होता है लटकन, लटकन भी कहाँ पहना जाता है, नाक में पहना जाता है। फिर उसके बाद वरना, वरना का मतलब होता है वारी, वारी नाम का आभूषण भी कहाँ पहना जाता है, नाक में पहना जाता है। नाक यहाँ से वेरीफाई हो रही है कि नाक के आभूषण है। काट का मतलब कांटा भी नाक में पहना जाता है। और काट लूँगा, लूँगा का मतलब लौंग भी कहाँ पहना जाता है, नाक में पहने जाते हैं। देखो इंपॉर्टेंट है, नाक से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एक तो ये बेसरी वाला आभूषण है ना, बेसरी, ये काफ़ी बार पूछा गया है। बेसर, बेसरी या बेसर कहाँ पहना जाता है। देखो नाम में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन, आपको बेसरी भी पूछ सकता है, बेसर भी पूछ सकता है। उसके बाद एक देखो, एक अपना आभूषण आता है लौंग, लूंग, लूंग का देखो दो आभूषण है। देखो एक तो अपना लूंग, लूंग कहाँ पहना जाता है, नाक में पहना जाता है लूंग। फिर ये भी वारी वाला आभूषण है ना, ये भी बहुत बार पूछा गया है। वारी कहाँ पहना जाता है, नाक में पहना जाता है। फिर उसके बाद मेनली तो एक तो बेसरी पूछते हैं, एक ये वारी पूछते हैं, ठीक है। एक ये आभूषण है चौप। देखो चौप तो नाक में पहना जाता है, और चुम्प होता है ना वो दांत में पहना जाता है, ये ध्यान रखना। चौप तो कहाँ पहना जाता है, नाक में पहना जाता है, चुन्नी चौप। और चुम्प कहाँ पहना जाता है, दांत में। दांत में जो अपने चौप नहीं लगी होती है, जो हरे पीले रंग की होती है, वो चौप बोलते हैं उनको। और दो आभूषण और नाक के जो इम्पोर्टेंट हैं पूछते हैं, भोगली और भंवर कड़ी, भोगली और भंवर कड़ी, ये भी अपने नाक में पहने जाते हैं। फिर अपन गला के आभूषणों पे बात करते हैं। देखो गला के आभूषणों के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। तुम पांचों बाजार की गलियों से होकर जाना और चुपके से सारा माल तुला लाना, तुम पांचों बाजार की गलियों से होकर जाना और चुपके से सारा माल तुला आना। देखो इस आभूषण में कौन कौन से आभूषण आते हैं गले में। एक आता है तुम का मतलब होता है तिमनिया, तुम का मतलब क्या होता है, तिमनिया होता है।
पाँचों का मतलब पंचलड़ी होता है। बाजार का मतलब बजरबट्टी या बजट्टी होता है। बजट बट्टी भी पूछ सकते हैं, बजट्टी भी पूछ सकते हैं। बाजार की का मतलब कंठी। गलियों का मतलब गला या खंगाली या खुंगाली, दोनों एक ही आपस है ना। होकर मतलब हालरो। फिर उसके बाद जाना का मतलब जंजीर। देखो एक जंजीर अपने कहाँ पहनी ध्यान है आपको। एक जंजीर अपन ने देखो इस आभूषण में भी जंजीर थी, कमर वाले में भी जंजीर है और गले वाले में भी जंजीर है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, लेकिन ऐसा कंफ्यूजिंग आपको देंगे नहीं। फिर उसके बाद चुपके से मतलब चंपकली। चमकली आभूषण कहाँ पहना जाता है, गले में पहना जाता है। फिर से यहाँ पे साइलेंट है। सारा मतलब सरी, एक आभूषण होता है सरी, ये भी कहाँ पहना जाता है, गले में। फिर माल। माल का मतलब मादलियो मोहनमाला। अब देखो ये आभूषण सब मादलियो मोहनमाला कंठमाला मटरमाला ये सब कहाँ पहने जाते हैं, गले में। देखो यहाँ पे अपन माल है तो माल से अपन माला माला माला। तो मादलिया मोहनमाला मटरमाला कंठमाला ये सब कहाँ पहने जाते हैं, गले में पहने जाते हैं। माल तुला लाना, तुला आना। तुला का मतलब तुलसी, तुलसी आभूषण। तुलसी आभूषण बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलसी आभूषण कहाँ से पहना जाता है, गले में। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये तिमनियो आभूषण है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, तिमनियो आभूषण। उसके बाद ये बजट्टी या बजरबट्टी, ये भी काफ़ी बार। तुम पांचों बाजार की गलियों से होकर जाना और चुपके से सारा माल तुला आना। बजट्टी भी कहाँ पहना जाता है, गले में। फिर उसके बाद आपको पूछते हैं क्या, मादलिया। मादलिया भी काफ़ी बार पूछा गया है, मादलिया। मादलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है, गले में पहना जाता है। फिर उसके बाद तुलसी। तुलसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तुलसी कहाँ पहना जाता है, गले में पहना जाता है, ध्यान रखना। और देखो गले के और भी आभूषण है। एक हांसली होती है जिसको हांसली भी बोलते हैं, हांसली भी बोलते हैं। हार, हंसहार, चंद्रहार, बलवेड़ा, पोत, ये भी कहाँ पहने जाते हैं, गले में। अब अपन देखो कंठ के आभूषण की बात करते हैं। देखो आपको गले और कंठ में कन्फ्यूजन होता होगा। देखो एक्चुअली कंठ के आभूषण तो वो होते हैं, जैसे गले वाले आभूषण तो पूरे लटके हुए होते हैं, ठीक है, जो अपने बॉडी मतलब छाती तक आते हैं। और कंठ वाले आभूषण एकदम बिल्कुल चिपके हुए होते हैं ना, वो उनको कंठ वाले आभूषण बोलते हैं। तो कंठ कौन से होते हैं आभूषण, इसके लिए मैं ट्रिक नहीं है कोई भी, डायरेक्ट है। थमनियो, थेडिया, आड। आड बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा गया है। देखो कंठ यदि ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करना है आपको, ऑप्शन में गला करना है। मुठ्ठा, झालरो, ठुस्सी, ये बहुत बार पूछा गया। आड और ठुस्सी, आड और ठुस्सी ये कहाँ पहने जाते हैं, कंठ में। एक तो ठुस्सी है इम्पोर्टेंट और एक आपका आड है इम्पोर्टेंट, ये काफ़ी बार पूछे गए हैं। यदि कंठ ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करना है, गला करना है। फिर उसके बाद दांत। दांत के में देखो एक रखन और चौप। रखन और चौप, देखो ये इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। मैंने उसमें चुम्प है, इसमें है आभूषण या फिर उसमें, आप एक बार इसको कन्फर्म कर लेना। मुझे लग रहा है ये चुम्प हो सकता है। चौप अपन ने यहाँ पे भी लिखा था ना, ये चुन्नी चौप था। नाक में क्या था, चुन्नी चौप था। एक बार आप इसको देख लेना, चुम्प है या चौप है, फिर वो कन्फर्म नहीं है। तो एक रखन और एक चौप, दो आभूषण है जो कहाँ पहने जाते हैं, दांत में। उसके बाद अपन पाँव के आभूषण। पाँव के आभूषण के लिए मैंने ट्रिक बनाई है। पाँव के आभूषण पहले, एक मिनट, हाँ, पहले राम ने छड़ से आंवले तोड़े। पहले राम ने छड़ से आंवले तोड़े, फिर नुपुर है, कट रहा है थोड़ा सा, नुपुर का पेज लेकर हिरन की तरह भागा। भाई आंवले तोड़ेगा छड़ से तो आंवले का मालिक आएगा, तो भागना तो पड़ेगा ना। इस तरीके से मैंने ट्रिक बनाई है कि पहले राम ने छड़ से आंवले तोड़े, फिर नुपुर का पेज लेकर, देखो यहाँ पे नुपुर है, कट रहा है थोड़ा सा, नुपुर का पेज लेकर हिरन की तरह भागा। हिरन की तरह भागना पड़ेगा फिर जब तुम चोरी करोगे तो देखो इसमें किस तरीके से अपने ट्रिक बनाई है। पहले का मतलब होता है पायल, पायल से अपन ने कंबाइंड किया है इसको, ठीक है। फिर उसके बाद राम का मतलब रमजोल, पाँव के आभूषण पढ़ रहे हैं अपन, राम का मतलब रमजोल। फिर ने का मतलब नेवरी, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नेवरी। एक अपना नेवरी है, एक अपना नौगरी है, देखो दोनों इंपॉर्टेंट। एक तो क्या है नेवरी, नेवरी कहाँ पहना जाता है, पाँव में पहना जाता है। इसमें बच्चे काफ़ी बार गलत करके आते हैं। एक तो नेवरी तो कहाँ पहना जाता है, पाँव में, और एक अपना आभूषण पढ़ा था अपन नौगरी। नौगरी कहाँ पहना जाता है, ये पहना जाता है कलाई में। नौगरी कहाँ पहना जाता है, कलाई में पहना जाता है, ध्यान रखना। ये इसमें काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज होते हैं नेवरी और नौगरी में। फिर छड़, मतलब छड़ी का आभूषण है आंवले।
आंवली भी कहाँ पहना जाता है, पाँव में पहना जाता है। तोड़े का मतलब तोड़ा भी एक आभूषण है जो पाँव में पहना जाता है। फिर मतलब फोलरी का आभूषण है, फोलरी जो भी कहाँ पहना जाता है, पाँव में। नुपुर, ये भी इंपॉर्टेंट है, नुपुर, नुपुर कहाँ पहना जाता है, पाँव में। कड़ा, ये तो नॉर्मली याद होता है ये सबको। पेज का मतलब पेजन भी कहाँ पहना जाता है, पाँव में। लेकर, लंगर, लेकर का मतलब होता है लंगर, लंगर आभूषण भी कहाँ पहना जाता है, पाँव में। हिरन मतलब हिरना में भी कहाँ पहना जाता है, पाँव में। फिर और दो चार आभूषण और है, एक है भाग गया, गया का मतलब गोल्य आभूषण भी कहाँ पहना जाता है, पाँव में। तो देखो अब ये दो चार और आभूषण है, टनका, जीवी, लंछन, झांझर, बिछुड़ी, चट्टी, ये भी कहाँ पहने जाते हैं, पाँव में। देखो इनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से अपन इनको एक बार बता देते हैं। तो एक तो ये नेवरी और नोगरी है ना, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, ये ध्यान रखना नोगरी कहाँ पहना जाता है और नेवरी कहाँ पहना जाता है, ये आप जरूर एक बार। कलाई में तो क्या पहना जाता है, नोगरी पहना जाता है, नेवरी कहाँ पहना जाता है, पाँव में। और ये पेजन है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। नूपुर है, नुपुर और नेवरी दोनों कहाँ पहने जाते हैं, पाँव में पहने जाते हैं। और ये फोलरी, ये भी पूछा गया है। लंगर, ये भी इम्पोर्टेंट है। आंवला, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाले आभूषण है, टनका, जीवी, लच्छन, झांझर, बिछुड़ी, चट्टी, ये भी कहाँ पहने जाते हैं, पाँव में। एक अपने हाथ की अंगुली में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, इसीलिए ट्रिक नहीं है, डायरेक्टली मैंने लिखा है। देखो एक तो मुदड़ी है, एक दामना है, दामना दामनी दोनों हाथ की अंगुली में पहने जाते हैं। बीटी है, हथपान है, छड़ा है, छाप है, ये कहाँ पहने जाते हैं, हाथ की अंगुली में पहने जाते हैं। मुदड़ी, दामना, छाप, छड़ा, हथपान, बीटी, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद अपना आभूषण में एक ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष का आभूषण है, कौन कौन सा निम्नलिखित में से महिला का आभूषण नहीं है, पुरुष का आभूषण नहीं है। देखो पुरुष के दो चार आभूषण हैं, अपने पुरुष वाले तो ज़्यादा आभूषण पहनते भी नहीं है, आभूषण का शौक तो मनली महिलाओं को ही होता है। तो अपन ने पुरुष के आभूषण के लिखे हैं अपन कौन कौन से आभूषण। सिर पर पगड़ी पर पहनने वाले पुरुष के जो सिर होता है ना, उस पर पगड़ी बांधते हैं, उसमें कुछ आभूषण लगाते हैं। देखो एक तो मालाबंद, सरपेज, सरपेज समझते हो, जो दूल्हे का सेहरा पर लगाते हैं ना, उसको सरपेज बोलते हैं, ठीक है। सरपेज, तुर्रा, कलंगी, वो कलंगी बोलते हैं, और कलंगी में सरपेज भी लगा होता है। कलंगी, डुगडुगा या दुगदुगी, घोसपेच, घोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेहपेच, ठीक है। घोसपेच, कलंगी, तुर्रा, डुगडुगी, दुगदुगी, सरपेच, मालाबंद, ये कहाँ पहने जाते हैं, पुरुष पहनते हैं इन आभूषणों को मैनली। ये हम ध्यान रख ले, पूछा जाता है निम्नलिखित में से पुरुष के आभूषण नहीं है या नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। धन्यवाद दोस्तों।